हाँ, जैसे उन्होंने कुमार विश्वास जी को धोखा दिया, अन्ना हजारे को धोखा दिया। उन्होंने बोला था मैं गाड़ी बंगला कुछ नहीं यूज़ करूँगा, पर आज की डेट में जो एक मंत्री को या जो एक सीएम को सुविधाएं मिलती है सारा यूज कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कसम खाई थी कि हम ये सब यूज़ नहीं करेंगे। मेंबर को टिकट मिला है, कैंडिडेट को सब पैसे पे टिकट मिला है, तो यहाँ क्या विकास होगा? जिससे आप वोट ले रहे हो उससे को आप सुविधा भी तो देना चाहिए ना आपको। मेरा नाम अमरनाथ झा है। मैं पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी से ही जुड़ा था, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ आया सामने जबकि मुझे आम आदमी पार्टी छोड़ना पड़ा। अब कहेंगे क्यों छोड़ दिया आपने? इलेक्शन के टाइम पे छोड़ दिया। इलेक्शन के टाइम पे नहीं, मैं पहले ही छोड़ दिया, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे थे जो कि जल बोर्ड के अंदर आता था। हम लोग यहाँ कीर्तन करवाए थे एक संस्था के माध्यम से, मिथिला जन सहयोग समिति की तरफ से। उस कीर्तन में हमने विधायक जी को 3 बार जाके बोला कि सर वो नाला जाम है, पानी निकल रहा है, यहाँ पे गंदा पानी बह रहा है, वहाँ कीर्तन होना है। उन्होंने बोला हाँ हाँ जाइए मैं करा दूंगा। हमारे विधायक जो है रोहित मेहरोलिया है, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अरविंद केजरीवाल जी के, और हम लोग अरविंद केजरीवाल से ही जुड़े थे, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। फिर 4,000 रुपये दे के हमने जेब से फिर उस काम को कराया। दूसरी बात, वो जब भी ढकोसला करते झूठ का, यहाँ से जो जीतते हैं अरविंद केजरीवाल, सिर्फ पूर्वांचल उनको जिता देता था। किराएदार जो यहाँ पे रहते हैं, और बिजली का बिल जो छूट दे रहे हो किसको दे रहे हैं? मकान मालिक को, माफिया को, दारू वाले को, उन पे ये काम कर रहे हैं। किराएदार के लिए इन्होंने क्या किया यहाँ पे, या पूर्वांचल के लिए इन्होंने क्या किया? तो सबसे बड़ी मुद्दा है इस बार जो है ना, कहीं से कहीं तक नहीं है, और हम लोग भी इनको समर्थन दे रहे हैं। जो हमारे कॉलोनी के आदमी हैं, बिल्कुल साफ सुथरा आदमी हैं और मन से लगे हुए हैं कि इनको निकालना है, ताकि पार्टियों का अकल खुले इस बात से कि हमें किसको टिकट देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। बार बार आप उसी को दे रहे हो जो एमसीडी मुगाई कर रहा है, जो यहाँ भ्रष्टाचार फैला रहा है, काम करना नहीं है। उस आदमी को आप टिकट दे रहे हो पैसा लेके, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, सिर्फ पैसे पे यहाँ पे टिकट मिला है। जितने भी मेंबर को टिकट मिला है, कैंडिडेट को, सब पैसे पे टिकट मिला है, तो यहाँ क्या विकास होगा? अरविंद जी आए यहाँ बताएं जनता को, जब पिछले 10 साल से 8 साल से राज कर रहे हैं, एक ईंट भी कहीं लगाए हैं? बस सीवर दे दिए। अरे सीवर देने से थोड़ी होगा, सीवर चालू करने से होगा। यमुना में आप कह देते हो यमुना में डुबकी लगा लो, यमुना साफ करने से डुबकी लगाएगा ना आदमी, कि कहीं गंदगी जगह जाके डुबकी लगा देगा? नहीं समझे? बिजली किसको दे रहे हो आप? फ्री। शिक्षा में जाके देखिए, बच्चे लड़कियां लोग जाती है, कहते हैं हम लोग उससे जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से, तो हमें कंप्लेन करते हैं कि उसमें छिटकिली तक नहीं है। लड़की जो बाथरूम जा रहा है उसमें छिटकिली नहीं है। और स्कूल ये बनाए कौन सा? स्कूल वही है, इनको रंग पेंट करके इन्होंने दिखा दिए लोगों के बीच में कि स्कूल हमने सही कर दिए। इन्होंने लॉकडाउन हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ देश के साथ, इन्होंने क्या काम किया लॉकडाउन में? इनके विधायक इनके घर बैठे थे, किसी व्यक्ति को 1 किलो राशन दिया हो, किसी को किसी तरह का मदद दिया हो? कुछ नहीं किए हैं, बस ढकोसला है, इनके पास झूठ है और बस झूठ पे ही चल रही है। पंजाब में झूठ पे ही आ गए, गुजरात का लोग जानता है, गुजरात में ये नहीं आएंगे। मतलब खाता भी शायद खुल जाए तो खुल जाए, क्योंकि लोग सब जानते हैं। हाँ, एक ही हो सकता है कि जो मुस्लिम कास्ट के हैं वो वोट इनको कुछ आ जाए, तो 1 आध सीट निकल जाए तो निकल जाए। हिंदू कोई वोट देने वाले नहीं है इनको, क्योंकि इनकी सच्चाई सबको पता लग गई। आपने देखा ही पंजाब का मुख्यमंत्री कैसा निकला है। मुख्यमंत्री होता है एक राज्य का, वो दारू पी के जहाज में लेटा हुआ, उसके पे लात मार के उतार रहे हैं प्रशासन। तो इससे बड़ा बेइज्जती क्या होगा पंजाब का? रोज वहाँ गोलियां चल रहे हैं, रोज सनातन धर्म की वहाँ हत्या हो रही है, हिंदू धर्म पे गोली चलाए जा रहे हैं। इनसे बात कीजिए आप, मतलब हिंदू का, तो ये पहुंच जाएंगे जो हम बिजली नहीं दिए, हम पानी नहीं दिए। अरे आप किसको दे रहे हो पानी, किसको दे रहे हो बिजली? उससे किसको स्वार्थ मिल रहा है, किसको सुख मिल रहा है उस चीज से? आप ये तो घूम के देखो। जिससे आप वोट ले रहे हो उससे को आप सुविधा भी तो देना चाहिए ना आपको। वो सुविधा मिल किसको रहा है? जल बोर्ड इनका घाटे में चल रहा है, एक्साइज इनका घाटे में चल रहा है, तो झूठ पे झूठ बोले जा रहे। वहाँ 250 करोड़ का तो वही है सरकार का बजट, और 300 करोड़ का मुफ्त योजना दे रहे हैं आप। कहाँ से लाएंगे आप? यही जनता को लूटेंगे जी, झूठ बोलेंगे, देंगे नहीं। तो इनका झूठ का रह गया राजनीति, बस और कुछ नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। सत्येंद्र जैन आज जेल के अंदर मसाज करवाते हुए दिखे, इस पर आप आम जनता हो, दिल्ली की जनता क्या कहती है? मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में ऐसा कुछ है कि आम आदमी के लिए अलग जो वहाँ पे जेल में कपड़े वगैरह दे रहे हैं, इनको तो बिल्कुल वीआईपी सुविधा मिल रही है। हमने तो नहीं देखा किसी को बिस्लरी पानी मिला हो, टीवी मिला हो, कोई मसाज करता हुआ हो दिखाओ वहाँ पे। उसके लिए कपड़े अलग होते हैं, इनको तो बिल्कुल जो
पैजामा और टी शर्ट में थे। तो मेरे हिसाब से इनको कोई जेल नहीं मिली है, बिल्कुल इस तरह से एक दिखावटीपन है। यहाँ आपको जो है ईडी ने जो है बेईमान घोषित किया, इसलिए आपको ये सज़ा दी गई, लेकिन आप सज़ा वहाँ नहीं भुगत रहे हैं, आप वहाँ पे अय्याशी कर रहे हैं। मुझे जो दिखा ऐसा टीवी में, आज टीवी का रिमोट दिखा, बिस्लरी दिखी, वहाँ एक आदमी मसाज कर रहा है पैर में, हाथ पे, सर पे, और बाकायदा उनके लिए जो VIP वो चारपाई थी, उसमें गद्दे थे और तकिया वगैरह थे, सब कुछ दिखा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो इस वजह से उनको मसाज दी जा रही थी क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। तो इसके लिए तो फिर उनको पहले जो क्या नाम के अपना मेडिकल चेकअप होता है, जेल जाने से पहले मेडिकल चेकअप होता है, तो उनको उसमें आता कि हाँ उनको परेशानी है, तो उसका ट्रीटमेंट कराते। वहाँ मसाज करने से कोई चीज़ आराम मिलता है क्या? तो फिजियोथेरेपी ले जा करके हॉस्पिटल में। मसाज और फिजियोथेरेपी का बिल्कुल आपने जो जनता है वो कह रही है कि वो मसाज ही हो रही थी, बिस्लरी की बोतल थी। ऐसा मसाज तो मैंने तो नहीं देखा। ये तो लग रहा है जैसे आदमी जो है हाईलाइन वगैरह में जाके मसाज कराता वही होता है। तो कहीं ना कहीं नाराजगी है आम आदमी पार्टी से। नहीं, हमें किसी पार्टी से नाराजगी नहीं है, हमें बस इस चीज़ से नाराजगी है कि जिस आदमी को सज़ा दी गई है उसको जैसे आम आदमी को मिलनी चाहिए वैसे मिले। या तो हमारे संविधान में ऐसा है कि नेताओं के लिए अलग, आम जनता के लिए तो बात अलग है। कहीं ना कहीं आपको लगता है जनता इस बात से, इस वजह से आम आदमी पार्टी से नाराजगी कहीं ना कहीं दिखेगी आगामी जो चुनाव हैं? जो समझदार है, जिनको लगता है हाँ ये गलत है, तो उनको नाराजगी होगी, बिल्कुल होगी। तो आम आदमी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस दिल्ली में? बीजेपी। वजह? मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, मुझे पता है वो अच्छा काम करती है इसलिए, क्योंकि हम केजरीवाल ने अन्ना हजारे को भी धोखा दिया। ठीक है, बाकी ये आप सब लोग देख ही रहे हो क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो मतलब आपके हिसाब से केजरीवाल ने अन्ना हजारे को धोखा दिया, और अभी आप कुछ बता भी रहे थे उनके दोस्त के बारे में, कुमार विश्वास। हाँ, जैसे उन्होंने कुमार विश्वास जी को धोखा दिया, अन्ना हजारे को धोखा दिया। उन्होंने बोला था मैं गाड़ी बंगला कुछ नहीं यूज करूँगा, पर आज की डेट में जो एक मंत्री को या जो एक CM को सुविधाएं मिलती है सारा यूज कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कसम खाई थी कि हम ये सब यूज नहीं करेंगे। तो लगता है दिल्ली आगे बढ़ रही है जब से अरविंद केजरीवाल आए हैं, या दिल्ली का बंटाधार है? मेरे हिसाब से बंटाधार है। कहीं आप इस वजह से तो नहीं बोल रहे कि आप बीजेपी के समर्थक हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पार्टी अच्छा काम करेगी वो है। केंद्र में आज बीजेपी अच्छा काम कर रही है, मोदी जी हमारे अच्छा काम कर रहे हैं। हर जगह जाइए, विदेशों में जाइए, हर जगह जाइए, उनकी वाह वाह हो रही है। तो आप जैसे दिल्ली है, आप दिल्ली से हैं, दिल्ली के बराबर में गाजियाबाद लगता है, हरियाणा लगता है, यूपी लगता है। हाँ, यूपी की बात आप कर रहे हो। यूपी में जैसे अभी जो है क्या नाम के कई लोगों ने धरना दिया, हमारे जो है क्या नाम के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यूपी में करके दिखाओ। दिल्ली में हुआ क्योंकि वहाँ पे दिल्ली सपोर्ट कर रही थी, वहाँ की जो है सरकार सपोर्ट कर रही थी, इसलिए वहाँ पे जो है उन्होंने इतने दिनों तक धरना देते रहे। यूपी में क्यों नहीं आके धरना दिए? वो यूपी में आके धरना देते, और तो बुला रहे थे आओ धरना दो, हम भी देखें ना। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो सरकार की विफलता की आप बात कर रहे हैं कि सरकार की विफलता की वजह से शाहीन बाग हुआ, या इसके पीछे राजनीति थी? राजनीति भी थी, और क्या नाम के शाहीन बाग जो बना ये तो गवर्नमेंट ने बनाया है। शाहीन बाग गवर्नमेंट की वजह से बना, नहीं तो पता लगा कि यहाँ यूपी में क्यों नहीं बना के दिखा दिया शाहीन बाग, दिल्ली में क्यों बना ये चीज़। नहीं तो यूपी में क्यों नहीं बना पाए शाहीन बाग? नहीं बना सकते ना, क्योंकि जो यहाँ की सरकार सख्त है। यहाँ का CM कह रहा है कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। उन्होंने देखिए अभी कितने गुंडे बदमाशों के जो है घर तोड़वा दिए। आजम खां वगैरह XYZ आप आए दिन आ रहा है टीवी में, सब लोग देख रहे हैं। जो बदमाश कर रहे हैं, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब ये एक बीजेपी समर्थक हैं, वाकई में आप बीजेपी समर्थक हैं, इसी वजह से तो केजरीवाल जी के लिए नहीं बोल रही थी? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जो अच्छा करेगा वही होगा। हम तो एक आम आदमी है, हम तो एक प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं। हमें जो लगेगा सही है वो हम तो वही कहेंगे। हम कोई गवर्नमेंट जॉब तो कर नहीं रहे कि हमें जो है केजरीवाल जी सुविधा दे रहे हैं। हमें तो जितना काम कर रहे हो उतना पैसा मिल रहा है। इस बार आपका वोट किसको MCD में? बीजेपी 100%। 100%। 100%। बहुत बहुत धन्यवाद आप, Thank you. थैंक यू।